अंग्रेजों ने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। किस लिए बनाया पता है? क्योंकि अंग्रेज मात्र 3 लाख थे। जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज मात्र 3 लाख थे और भारत के लोग 30 करोड़ थे। यानी हम जब एक एक तमाशा लगाते ना तो अंग्रेज सब बैगन का भरता बन जाता है, इतनी उनकी संख्या थी। लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के बैकग्राउंड को जानिए, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखा कि भारत के लोग काफी गरीब हैं, इन्हें अगर 2-4 रुपया बढ़ा दिया जाए, इनके हाथों में अगर 2-4 पैसा दे दिया जाए तो ये अपना भाई को मारपीट शुरू कर देगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि ऐसे क्यों थमाया जाए, एक नौकरी का नाम दिया जाए। उस नौकरी का नाम दिया इंडियन पुलिस एक्ट 1861। एक कानून बनता है 1861 में भारत देश में, जिसका नाम होता है इंडियन पुलिस एक्ट। और उस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने फरमान जारी किया, अपना जो उनका टीम है, इस नौकरी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन को नौकरी देना है। इंडियन पुलिस एक्ट में केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। क्यों? नहीं, ये जो नौकरी होगा इसमें जमादार, हवलदार, चपरासी, पुलिस यही लोग बनेंगे और इसमें केवल और केवल इंडिया के लोगों को नौकरी देना है। ध्यान रहे, इन्हें आईसीएस नहीं बनने देना है। आईसीएस आप जानते होंगे, जो इम्तिहान को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पास किया था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे आज हम लोग आईएएस और आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस कहते हैं। यही एग्जाम अंग्रेजों के टाइम में आईसीएस के नाम से जाना जाता था, इंडियन सिविल सर्विस। अंग्रेजों की सख्त हिदायत थी कि कुछ भी हो जाए इन्हें इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ही रखिएगा, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस के तहत आने मत दीजिएगा, क्योंकि उसमें मजिस्ट्रेट बनेंगे और मजिस्ट्रेट जो भी बनेंगे, जो भी ऊपर लेवल के रैंक होंगे, उसमें इंग्लैंड के लोग होंगे और जितने जमादार, हवलदार रहेंगे वो इंडियन पुलिस एक्ट के तहत इंडिया के लोग होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? अंग्रेजों ने कहा इनका काम क्या रहेगा? नहीं, इनका काम रहेगा जब जब भारत के किसी कोने में कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन करेगा, अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन करेगा, जब भी इस देश में कोई किसान, कोई कामगार इसी इंडियन पुलिस एक्ट के तहत जो लोग हवलदार, जमादार, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं, जो एक गरीब किसान का बेटा है, इसी को 2-4 पेमेंट देके उसी किसान को बिठाना। ये भारत की सच्चाई है। जितने पुलिसकर्मी हैं सच्चाई जान लीजिए, बाकी आप छुट्टी कीजिए, मना नहीं है, ये अभी भारत का हिस्सा है। इसी के तहत भारत में इंडियन पुलिस एक्ट 1861 कानून बन के आता है और उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है कि जब जब इस देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए कोई विरोध करेगा, कोई हड़ताल करेगा, कोई सड़क जाम करेगा, तब तक उसी पुलिस का बाप दादा को बिठाना है। पुलिस माने किसान का बेटा, आंदोलन करने वाला किसान। आज भी देश में वही हो रहा है। आज भी देश में उसी इंडियन पुलिस एक्ट 1861 के कानून का प्रयोग करते हुए आज भी पुलिस प्रशासन की लाठी, सीआईएसएफ की लाठी, सीआरपीएफ की लाठी केवल गरीब, गांव, किसान, बेपास, लाचार, मजदूर पे चल रही है। मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है, मुझे कहने में बिल्कुल डर नहीं लगता है। जब से भारत में वन कानून बना है, फॉरेस्टर जब से बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ। जब से इस देश में फॉरेस्टर बना है, तब से लकड़ी का चोरी ज्यादा हुआ है। और जब से इस देश में सीआईएसएफ बना है, बुरा मत मानिएगा, हम अधिकारियों को कह रहे हैं, जब से इस देश में सीआईएसएफ बना है, कोयला का चोरी ज्यादा हुआ। हमें इस बात को कहने में कोई गरज नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई भय नहीं है। जैसा फॉरेस्टर का नाम देके जंगल खाली किया जा रहा है, सीआईएसएफ का नाम देके कोयला चोरी करवाया जा रहा है। और लाठी किसको मिलेगा? गांव के बेबस, लाचार, गरीब व्यक्ति को। यदि आप वास्तव में ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं तो सीआईएसएफ के जो उच्च अधिकारी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हैं वो हमारे भाई हैं। क्योंकि मेरे साथ फुटबॉल खेलने वाले मेरा लगभग दर्जनों दोस्त सीआईएसएफ वाले हम जानते हैं। जो लोग जीडी की नौकरी कर रहे हैं, इस ग्राउंड में जितने लोग आए हैं वो गरीब परिवार से हैं। हम सीआईएसएफ के उच्च अधिकारियों से संदेश देना चाहेंगे, यदि वास्तव में आपको अपनी नौकरी का इतना ही घुमान है और आपको लगता है आप देश की सेवा के लिए आए हैं, तो पहला काम
आरक्षण का ट्रैक्टर करके दिखाइए। सीआईएसएफ के तमाम आला अधिकारियों को इस खुले मन से खुली चुनौती है। यदि आप कहते हैं कि आप सरकार का पावर है, यदि आप कहते हैं आप में पुलिस का पावर है, तो जाइए पहले अनूप सिंह के एक भी हाईवा को, एक भी कोयला की गाड़ी को जब्त करके दिखाइए। आपको एक भी गाड़ी को छू के दिखाइए, या फिर हमको एक भी इतिहास दिखाइए कि आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के सीएमडी को दिखाया है, आपकी लाल लाल आंखें किसी कंपनी के जनरल मैनेजर को दिखाया है। आपकी बोली और आपकी गोली केवल गरीब लाचार बेबस आदमी से होता है। ये सच्चाई है, भारत देश की सच्चाई है। इसीलिए मैंने कहा कि हम पहला संबोधन सीआईएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन सीआईएसएफ के लिए करेंगे, पहला संबोधन पुलिस प्रशासन के लिए करेंगे, क्योंकि हम नई लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं। आपको बताना चाहिए, आप ये चिमनी देख रहे हैं, ये चिमनी का धुआं, इससे कैंसर फैलता है, इससे टीबी, अस्थमा, न जाने दर्जों दर्जन को बीमारी होता है। मरता कौन है?